बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कि हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेहमान ख़ुसूसी, हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान खिताब के लिए आपके सामने तशरीफ़ ला चुके हैं। अजीम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, वो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान की ये खुशकिस्मती है कि इसको अल्लाह ताला ने खुद तकरीम अता की है और ऐलान फरमाया है वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने आदम और औलाद आदम को तकरीम से, इज्जत और शरफ से नवाजा। खुश नसीब है वो बंदा जो अल्लाह के दिए हुए इस प्रोटोकॉल को, इज्जत और एजाज को अपनी जिंदगी में बरकरार रखता है। महरूमी है उस इंसान के लिए कि जो अल्लाह की दी हुई इज्जत को संभाल ना सके। मेरे मालिक ने हमारे अब्बू और अम्मी को बनाने से पहले जो ऐलान फरमाया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने लगा। ये वो शरफ है खिलाफत का कि जिसके ऊपर फरिश्ते भी बोल पड़े थे। अपने दाएं बाएं देखिएगा माहौल में, जब आपकी बुराई की बात होगी तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे। आपकी कोई खैर, इज्जत, शरफ, आबरू की बात होगी तो बड़े बड़े बुलियार भी गूंगे हो जाएंगे। पहला ऐलान है, फरिश्ते बोल उठे हैं, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। मालिक तेरी मर्जियां हैं, तेरी तस्बीह, तेरी तहमीद, तारीफ, तेरी सना, तेरी मज्द, किब्रियाई को बयान करने के लिए हम फरिश्ते हैं। जिसे तू खलीफा बनाने लगा है ये फसादी है। इसकी नेचर में खून बहाना, कत्ल और गारत, खून रेजी है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस तमहीद से किसी वजह से कर रहा हूं कि हमारे ऊपर एतराज लगा और एतराज फरिश्तों ने लगाया। और आपको पता है कि फरिश्ते अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बोलते।
ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। लगता यूं है कि एक हकीकत बयान करवाई गई। हर वो चीज फासिद किसको कहते हैं जो पहले सही हो, खराब कर दी जाए, खराब हो जाए। दूध बड़ी अच्छी चीज है, फट जाए तो हम उस कीमती दूध को भी छोड़ देते हैं। दुनिया की कोई अजीम चीज ऐसी नहीं जो रब ने इंसान को दी ना हो और इंसान ने उसे खराब ना किया। रहा कत्ल, तो मेरे ख्याल में आपके इलाके में ऐसा कुछ नहीं होगा, कत्लो गारत इतनी नहीं होगी। और अगर है भी तो जरा देखना चाहता हूं भाई, अगर थोड़ी सी तकलीफ करें, कैमरे की लाइट जरा भाइयों की तरफ करें, कोई एक दो बंदे दे दें जिन्होंने कोई 4-5 कत्ल किए हुए, ताकि हमारी बात मजीद अच्छी हो सके। जी, पूछने का मकसद, सवाल का मकसद यह है कि आप लोगों ने वाकयातन कुछ ऐसा नहीं किया होगा, वगरना जेल में होते या छूट गए होंगे। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने खलीफा बनाना है, फरिश्ते कह रहे हैं ये कातिल है। तो सुनिएगा, मौजूदा मेडिकल साइंस और तिब इस चीज को तस्लीम करती है कि बाप की पुश्त में अल्लाह ने जो पानी की बूंद रखी है, और कुरान ने जिसको मिम मनी युमना बोला है, इस पानी की एक बूंद में 30 लाख मर्द, औरत, बच्चे, बेटे बेटियां दुनिया में आने के लिए तैयार होते हैं। अगर इतने स्पर्म्स ना हो तो मर्द मर्द नहीं कहलाता। अब जब थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह करवा के शौहर और बीवी का अल्लाह ताला मिलन करवाते हैं, तो मां के पेट में रहमे मादर में पहुंचने के लिए 30 लाख इंसान आने को तैयार होते हैं, और उस बाप के पानी के कतरे की बूंद में होते हैं। आप और मैं यहां कैसे आए? 29,99,999 को मार के पीछे छोड़ के फिर हमने वो मैदान जीता और मां के रहम में करार पाया, और फिर दुनिया में आया। इल्म देके, हिलम देके फरिश्ते तस्लीम कर गए, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह तेरा फैसला जो करना कीजिए। अल्लाह ने जनाबे आदम सैयद हव्वा को बनाया, हुक्म दिया सजदा कीजिए, तकरीम करवाई, फरिश्तों ने कर डाला। अल्लाह का आर्डर, पहले अल्लाह की खबर, खबर पे एतराज आया। यह तस्दीक होती है, यह तकजीब होती है। मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं, मैं उनमें बैठा हूं। हर खबर की तकजीब हो सकती है, तरदीद हो सकती है, कभी अल्लाह की खबर की तकजीब ना करना। रब की खबर झूठी नहीं होती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। ये मेरी बात कहने का मकसद कुछ आगे चल के सबक सिखाना है। आपका जौन सा मजहब, जौन सा मसलक, कलमा पढ़ लेने के बाद अल्लाह की खबर की तरदीद कर दी जाए, तकजीब कर दी जाए, मेरा रब नस्लें उजाड़ देता है, फसलें उजाड़ देता है, मेरा मालिक असले मिटा के रख देता है। आपको कोई रद्द करे तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये अल्लाह की खबर, मालिक ने खबर दी, फरिश्तों ने गलती से जो भी बोला या सही कहलवाया गया, रुजू कर लिया। अगर कभी जिंदगी में अल्लाह की खबर की तकजीब या तरदीद हो जाए तो आज की कॉन्फ्रेंस की वसातत से यह सबक सीख के जाइए। अड़िएगा मत, जिद मत कीजिएगा, कह दीजिएगा अल्लाह तेरी बात सच्ची है, तेरी बात पक्की है, तेरा हर जुमला पर हक है, मैं गलत हो सकता हूं, मेरा भाई, मेरा मुआशरा, मेरा समाज, मेरी सोसाइटी, मेरा इलाका, मेरे दोस्त अहबाब गलत हो सकते हैं, अल्लाह तेरी बात गलत नहीं, तूने जो कहा है बरहक। लिहाजा कुरान मजीद में अलहम्द से लेके वन्नास तलक आपके घर में पड़ा हुआ कुरान, इसके साथ 80% खबरें इसमें हैं। कुछ खबरें मखलूक के बारे में, कुछ खालिक के बारे में। आंखें बंद करके आज भी कहें, कुरान हाथ में पकड़ के रख के ऊपर दूसरा हाथ रख के अपने रब से ये भी कहें कि अल्लाह, मैं मोमिन हूं, मैं कलमा गो हूं, मेरे अंदर कमी बेशियां हैं, बदअमलियां हैं, लेकिन अल्लाह मैं तुझे सच्चा समझता हूं, तेरी किताब को सच्चा समझता हूं, तेरी वही को सच समझता हूं, इसमें रैब भी नहीं, इसमें शक भी नहीं, अल्लाह इसमें कोई शुबा नहीं, जैसे तूने कहा है वही हक।
मेरा ईमान है किताब व सुन्नत सारी शरीयतें कहती हैं अल्लाह की खबरों की तस्दीक करने वाला ये दुनिया में भी कामयाब है या आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह की दूसरी चीज थी आर्डर और अमर। अमर क्या था, हुक्म क्या था? आदम को सजदा कीजिए। फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इज्जत पा गए। अल्लाह का हुक्म या तामील होती है या इनकार होता है। कोई भी आर्डर आया या आप उसकी तामील कर ले या इनकार कर दे। अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाले उनका हशर क्या होता है अभी देखिए। शैतान के बारे में आपने सुना है कि जमीन और आसमान कायनात के चप्पे चप्पे पे रब की इबादत करने वाला, जाहिदीन का इमाम, जाकिरीन का इमाम, शाकिरीन का इमाम, हामिदीन का इमाम, मगर एक हुक्म सिर्फ इनकार किया। अल्लाह ने क्या किया? रांदा दरगाह बनाया, लईन बनाया, फिटकार दिया, धुतकार दिया, इबलीस बना के, शैतान बना के फारिग कर दिया। आप और मैं जरा जरूर सोचें, हमने सारी जिंदगी मसलक मसलक तो खेला है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा शैतान एक हुक्म का इनकार करे, एक सजदे का, धुतकार दिया जाए, पूरी जिंदगी की इबादत मुंह पे मार दी जाए, रियाजतें रद्द कर दी जाएं। आप और मैं एक दिन में अल्लाह की 17 फर्ज रकअतों के 34 हुक्म, 34 सजदे, वस्जुद वक्तरिब, ओ मेरे बंदे सजदा कर, मेरे करीब आ, ऑर्डर है। 17 फर्ज रकअत है, 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरब की, 4 इशा की। 17 फर्ज रखते हैं, हर रकत में 2-2 सजदे। 34 फर्ज सजदों को आप और मैं डकार मार के, इनकार करके, रद्द करके, रिजेक्ट करके, सुनी अनसुनी करके, मनमानी करके मोमिन और मुसलमान है तो फिर शायर तड़प के कहता है एक ही गलती ने इबलीस को शैतान बना दिया। एक ही गलती ने इबलीस को शैतान बना दिया। हम लाख जुर्म करके इंसान ही रहे। वलकद कर्रमना बनी आदम, वो आदम के बच्चे तेरी इज्जत इसलिए थी कि तेरे बाप का मुकाम है, वकार है, लेकिन आ जरा एहतराम देख, हमने दोनों को जन्नत अता कर दी। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। सारे सुनिएगा, जिनकी शादी हुई है, जिनकी नहीं हुई वो भी सुने। जिस जगह पे मियां बीवी रहें और एक दूसरे के सुकून का बायस हो, वो फकीर की कुल्ली भी हो तो जन्नत नुमा। शाही महल्लात में, बादशाहों के महलों में आलीशान महल, माड़ियां, बड़े बड़े विल्ले, कोठियां, अगर उनमें रहने वालों में मियां बीवी में सुकून नहीं है तो वो जहन्नम कदा है, वो आलीशान मकान नहीं है, वो 4 दीवारी है बस। अल्लाह ने पहले शादीशुदा जोड़े को जहां रखा उसे जन्नत कहते हैं। और जन्नत सुकून में सबसे पहली चीज एक दूसरे की इज्जत, एहतराम, और दूसरी चीज वकूला मिन्हा रगदन हैथु शितुमा। अल्लाह ने जितना दिया उसको खुले हाथ इस्तेमाल करना, खाना भी, खिलाना भी। यह है सुकून की अलामत और यह है जन्नत की पहचान। हमारे घरों में मसाइल ये हैं कि हम शादियों पे, मेहंदियों पे, नाचने वालियों पे, रक्कासाओं पे, गाने वालियों पे, हम हिजड़ों पे, ट्रांसजेंडर्स पे 5-5 हजार की दत्थियां यूं लगाते हैं। और जहां घर में बेटे बेटी, बहू बीवी की जरूरत होती है वहां हमारे हाथ दबे हुए होते हैं, मुट्ठियां बंद होती हैं, दिल बंद होते हैं। वकुला मिन्हा रगदन हैथु शितुमा। सारी दुनिया पे खर्च करिए अपनी मियां बीवी मिलके, जो शौहर बीवी पे खर्च करेगा उसका अजर डबल है। लेकिन हम समझ ना सके, जन्नत मिल गई, रिहायश मिल गई, खुली खाने पीने की आसाइश मिल गई, ज़िबाइश मिल गई,
एक अल्लाह ने पाबंदी भी लगा दी। तीसरी चीज कुरान मजीद में नहीं है, पाबंदी है अमर के मद्दे मुकाबिल। एक आर्डर है ये करना है, कुछ नहीं है 10% के ये आपने नहीं करना है। कुरान मजीद में 500 नहीं मुसलमानों के लिए उतारी गई, लेकिन हमें आज तक नहीं पता। जन्नत के अंदर भी आजमाइश, सारा कुछ कर लेना, ये एरिया नो गो एरिया, या नहीं जाना। इंसान की फितरत इसे जहां ना जाने का कहें, ये पूछता है क्यों। घर में कोई चीज बैन करके जाएं, आपके आते हुए इंशाल्लाह खुली हुई होगी। बच्चों को कह दे बेटा बाकी सब कुछ ठीक है, ये नहीं करना। पहलवान को कह दें जवान जिथे मर्जी मार ला, मेरे डोले थे ना मारी, वो वहीं पे मारेगा। जन्नत के अंदर आजमाइश, पाबंदी, बताया क्या गया? घर के अंदर भी मियां बीवी में आर्डर को उबे करना, तामील करना, खबर सच्ची देना, झूठ ना बोलना, और मियां बीवी एक दूसरे को जिससे रोके वहां से रोकना। ये असल दुनिया की जन्नत है। लेकिन कौन समझे कि वो जन्नत के अंदर भी आजमाइश डाली गई, वहां से बतौर सजा निकाले गए। क्या हुआ था? अल्लाह की नही का इर्तिकाब हो गया था। जन्नत के अंदर इर्तिकाब हुआ। उधर आर्डर का इनकार शैतान से हुआ, रांदा दरगाह। इधर अम्मी अब्बू को तकरीम मिली, जन्नत मिली, इज्जत मिली, रिहाइश मिली, आसाइश मिली, ज़िबाइश मिली। एक आजमाइश भी थी। आजमाइश पे पूरे नहीं उतरे तो अल्लाह ने फौरी लिबास छीन लिया। यहां ये सबक सीख लीजिए। आप कंजवानी के हैं, रहमेशा के हैं, कुर्बो जवार के हैं, जिस जगह मां बहन बेटी बहू बीवी का लिबास उतर जाए, वहां किसी से गलती हुई है, अल्लाह की मना करदा किसी चीज का इर्तिकाब हुआ। ऐसे नहीं माए बहने बेटियां नंगी हो जाती। अल्लाह ने सूरह आराफ में कहा था, बनी आदम, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें नंगा करना चाह रहा है। इसने तुम्हारे मां बाप को जन्नत वाला लिबास छिनवाया था। कसमें खा के कहा था, वकासहुमा अन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, मैं कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। एक सजदा नहीं कर सका, हो गई गलती, लेकिन माना ये नहीं कि मुझे कोई हसद है, कोई दुश्मनी है। मैं खैर खा बन के आया हूं। ये जो दाना है ना, खा लो, जो खा लेता है वो परमानेंट यहां का हो जाता है, वगरना कॉन्ट्रैक्ट बेस जन्नत मिलती है। खा लिया, कपड़े छीन लिए गए, अल्लाह ने लिबास भी ले लिया, ज़िबाइश भी ले ली, आराइश भी ले ली, खुराक भी ले ली, और उसके साथ रब ने जन्नत भी छीन ली। कहा चलो सारे दुनिया आ गए। कहा फा इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, लोगो तुम्हारे पास मेरी हिदायत आएगी, रहनुमाई आएगी, आसमान से सिलेबस आएगा, निसाब भी वहीं से भेजूंगा, उस्ताज का इंतखाब करके भी वहीं से भेजूंगा। फमन तबिअ हुदाई फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ मुस्तकबिल का होता है, हुज़्न व मलाल माजी का होता है। जन्नत छिन गई है, ये हुज़न तुम्हारा खत्म हो जाए, मुस्तकबिल में क्या बनेगा ये सोच और फिक्र भी खत्म कर दो, मैं जन्नत तुम्हें फिर से दे दूंगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजूइ वनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात, आजमाइशें डालूंगा, कभी जान, कभी माल, कभी इज्जत, कभी आबरू, कभी मर्द, कभी औरत, कभी बच्चे, कभी कुछ, कभी अता करके, कभी छीन करके, कभी अमीर बना के, कभी गरीब बना के। मेरे हर अमल में, तुम्हारी जिंदगी की हर सांस में आजमाइश होगी। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हारे अमलों का हुस्न देखना है, क्योंकि वापसी पे जो हिसाब होना है, वहां की करेंसी अमल है, उथे अमला ते होने नहीं नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। अमल कौन सा है सही? सर जी लगी लिपटी सारी छोड़ के आज की गुफ्तगू को बड़े अपना बेटा समझ के, दोस्त अहबाब अपना भाई समझ के, छोटे अपना कोई बड़ा समझ के, मेरे लफ्जों पे सिर्फ तवज्जो कीजिएगा। न अपने आप को ऊंचा दिखाना मकसूद, ना अपनी जमात गरो या तंजीम को बालादस्त करना मकसूद, न किसी दूसरे को नीचा दिखाना मकसूद। एक ही मकसद है कि अल्लाह जिस भी तेरे पैगंबर के उम्मती ने कलमा पढ़ा है, मेरे मालिक इसे किसी सजा में भी आग में ना जलाना, हम इस काबिल नहीं।
और अल्लाह जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा मेरे मालिक हैं तो हमारे भाई जनाबे आदम सैयदा हव्वा की औलाद हैं, बेटे और बेटियां हमसे दूर हैं, बहक गए हैं, अल्लाह तेरे से दूर हैं। तो अल्लाह हमें मौका दे दे, हम उनके दरवाजे पे दस्तक दें और अल्लाह उनके दिल नरम कर दे कि वो तेरे महबूब के उम्मती बन के अपनी आखिरत संवार ले। ये दर्द ये तड़प लेके आज की हाजिरी है, अल्लाह कबूल करे। भाइयों पहली बात याद रखिएगा, मेरे मालिक ने 6 शर्तें रखी हैं किसी भी अमल की कबूलियत के लिए। 6 चीजें हमारे यहां जो मशहूर है ना 2, उस 2 में पहले के तहत 6 हैं। जब तक किसी इंसान की तौहीद पुख्ता नहीं और शिरक से इबा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तौहीद का हुक्म दिया है, शिरक से दूर रहने का अल्लाह ने कहा है और उसकी नफी का कहा है। ला पहले नफी है, इलाहा सारी कायनात मिलकर रब को नहीं झुका सकती, किसी में इतनी ताकत नहीं। ला हौला वला कुव्वता, कुल कायनात की ताकतें सुपर पावरें मिल जाएं, तेरे रब के किसी आसमान को, तेरे रब की तखलीक को और तेरे अल्लाह के अर्श को नहीं हिला सकती। लेकिन अर्श वाला अम्मन जअल अर्द करारा, कौन है कि जिसने जमीनों को फुटबॉल बना के पानियों के समंदरों पे टिका रखा है, करार दे रखा है। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जब वो हिलाता है तो म्यांमार से लेकर के वो थाईलैंड तक तहस नहस हो जाए, वो चाइना पूरे का पूरा जो है अल्लाह हिला के रख दे। पाकिस्तान याद है ना 2005 का जलजला, मेरा रब, ये तुर्किया का जलजला, ये अल्लाह के फैसले। एक कुन कहता है हिला देता है। तेरा रब बड़ा ताकतवर है क्योंकि इलाह है, उसके सामने जो भी अड़ा रगड़ा गया। मिसाल लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों, इनको भेजा गया फिरौन के पास, चाहिए सरकश हो गया, बागी हो गया, उसे जाके समझाइए, ठंडी बात कीजिए, प्यार से समझाइए। फिरौन के पास गए और क्या कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मान ले। फिरौन गुस्से में आ गया और मजाक करने लगा। खबर सच्ची थी। रब्बुल आलमीन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन अकेला अल्लाह है। फिरौन बोला वमा रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन क्या होता है? 2 ट्रैक्टरों वाले आपस में कह रहा हूं ना, मेरे पास रूसी होगा ना, रूसी कड़ी है मेरे को बुला ना, मैं तो जदीद टेक्नोलॉजी, मेरे पास 1 2, ये क्या है मेरे पास हैवी बाइक है। वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा हारून क्या बात कर रहे, कौन है? होता है नहरें चलाऊं मैं, दरिया बनाऊं मैं, मंडियां बनाई मैंने, तुम्हारे लिए जितना भी फौजी सिस्टम चलाया मैंने, सिपाह मजबूत की मैंने, एहराम उठाए बनाए मैंने, ये तुम्हारी सारी ट्रेड और बिजनेस और कारोबार खुशहालियों के पीछे मैं खड़ा हूं। रब्बुल आलमीन कोई और है? वमा रब्बुल आलमीन, फिर कौन है? कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारी इस खबर की तरदीद करता हूं, तकजीब करता हूं, तुम सही नहीं कह रहे। सच तो यह है कि सबसे बड़ा मुंतज़िम आला में हूं। नुक्ता नोट कीजिएगा, मंडी वालों, कुर्बो जवार वालों, अल्लाह दौलत दे, बहुत कुछ साथ में दे देता है, अकड़ भी आती है, गर्दन में सरिये भी आते हैं, लेकिन मालिक नहीं देखता। जो उसकी खबर की तरदीद करे, मेरा रब कारून को सामान समेत, दौलतों समेत, खजानों समेत जमीन में जिंदा धंसा देता। और अगर कोई रब की खबर का यकीन करके बांटना शुरू कर दे, सखी बन जाए, देने लगे, दायां हाथ दे बाएं को खबर भी ना हो, मेरा रब इस दुनिया से ले जाए, सदियां गुजर गई हूं, देने वाले के कुएं आज भी जनाबे उस्मान के मदीने में चल रहे और उनके नाम के अकाउंट बैंकों में मौजूद है, खबर की तस्दीक करने वाले। लेकिन यहां फिरौन ने क्या किया? तकजीब। जो तकजीब करता है अल्लाह उसे ढील देता है, मोहलत देता है, कुव्वत देता है, दौलत देता है, सिपाह देता है, फौज देता है और बड़ी बड़ी अताएं कर देता है। वो समझता है कि हाँ 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 मैं ठीक हूं, मैं सच्चा हूं। एक मौका आया, बनी इसराइल निकले, दरिया क्रॉस किया, रब ने पुल बना दिए, फौज आई, मौज आई, सिपाह आई, फिरौन आया, पूरी ताकत, नशा, कुव्वत और रब्बुल आलमीनी का जो है वो दावा लेके रब ने जहां से गरीब गुजारे थे, इसकी पूरी ताकत बीच में डाल करके जब ऊपर से पानी चला
चलाए। आखिरी बयान था, फिरौन का हाथ निकाल के कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। मूसा और हारून जो खबर देते थे रब वही है जो गरीबों को निकलवा सकता है, अमीरों को फंसवा सकता है, मुझे और मेरी फौज को गोते दिलवा रहा है। मेरी सुपर पावर का नशा और घमंड बीच गोते खा रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहा आना लेट हो गया है। मेरे भाइयों कभी लेट ना होना, उम्र के जिस हिस्से में हो अल्लाह की हर खबर की तस्दीक जरूरी है। तस्दीक करके इस दुनिया से जाना, मत मुबासू में पड़ना। नमरूद ने मुनाजरा किया, रब की खबर की तकजीब की, रब ने जूते मरवा मरवा के सर अमरूद जैसा बना दिया। रब नहीं देखता कि ताकत कितनी है। हामान की इंजीनियरिंग आज भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंची। अभी तक एहराम मिस्र की हमारी साइंस को, टेक्नोलॉजी को समझ नहीं आई कि ये पत्थर इतने बड़े उठा करके बगैर जोड़ लगाए तो लगाए कैसे, लेके कौन सी क्रेन है हमारे पास अभी तक नहीं जो वो कर गए। हामान को मेरे रब ने पूरी इंजीनियरिंग के साथ उसी की जो है वो सेटिंग में मारा। कारून को उसी के खजानों में धंसा और फिरौन के दिमाग में जो पानी था उसी पानी में मारा। और जिन्होंने खबर की तस्दीक की, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बंदर चढ़ गया, रब ने बचा लिया। बीवी और बेटा पहाड़ों पे भी चढ़ गए तो रब ने जो है फना करके रख दिया। पैगंबर की बात और अल्लाह की बात और वही की बात की तकजीब भी नहीं, तरदीद भी नहीं, तज़हीक भी नहीं, इस्तेहज़ा भी नहीं, मजाक भी नहीं, लतीफा भी नहीं, किस्सा कहानी भी नहीं, और अपने आबा व अजदाद या दौलत के नशे में मस्त होकर कभी रद्द न करना। दूसरी मिसाल मैं 15वें पारे से दे रहा हूं, पढ़िए जरा सूरह बनी इसराइल को, सूरह इसरा को। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। क्या है ये? आयत उतरी है, हाथ आ गई है, खबर मिली है अबुल हकम को, अमर इब्न हिशाम को। बड़ा नाम, बड़ा सर, बड़ी पगड़ी, बहुत गहराई वाला, पंचायतियों का सरपंच और सरदार ऐसा कि पूरा हिजाज आके फैसले करवाता था। दाना हो तो ऐसा हो आटे से बाल निकाल के रख देता। काइब ने अभी कुहाफा का पता करो, लाए गए। अमर बिन हिशाम याद कर रहा है, अबुल हकम जी, अबू बकर, यार आप ताजर आदमी हो, एक बात बताओ, तुम्हारे ऊंट कितने दिनों में पहुंचते बैतुल मक़दस? कारवान जाता है तुम्हारा? हमें कोई पूछे कि लाहौर जाते हुए गाड़ी का कितना टाइम लगता है, तो हम में से जो तेज तरीन अच्छी गाड़ी हो बोलेगा, आम बंदा बताए। तो सिद्दीक़ अकबर कहने लगे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि यार लग जाता है 1.5 महीना। कहा कोई और खींच के, कहते जे चिक के तो कुट के ते हुदी पड़ के खड़ी है, फुल रेस दे के ऊंटों को। जो ऊंट चराते और चलाते हैं उन्हें पता है कि ऊंटों की तेजी कैसे होती है। जिगर फटते हैं ऊंटों के जब इनको भगाया जाता है, लोड किया जाता है। कहते हैं 1 महीने में। अच्छा मुझे बता, अगर कोई बंदा कहे कि मैं रातों रात बैतुल मक़दस से आया हूं, कहा मुझे ये नहीं पता, मेरे ऊंट इतनी देर में जाते हैं, मेरा कारवान इतनी देर में पहुंचता है, मैंने बता दिया। कहा फिर पूछ रहा हूं ना कि अगर कोई कहे कि रातों रात हो आया हूं, तो कहा मुझे ये बता कहा किसने? सर जी आज के बाद आदत बना लो, या ये वाली या ये वाली। वो तकजीब भी कर रहा है, तज़हीक भी कर रहा है, बात भी बना रहा है, इस्तेज़ा भी कर रहा है, उसके अंदर जो है वो इन चक्रों में पड़ रहा है। 1 महीने में जाने वाले 1 रात में कैसे होगी? कहा बता कहा किसने? कहा जिसके पीछे पीछे फिरता है, जिसका कलमा पढ़ता है, जिसे बड़ा प्यार करता है, जिसकी जो है। कहने लगा सुन ओ ला इल्म नादान, तुझे दुनिया अबुल हकम कहती है, हिकमतों वाला, मुझे तुझसे बड़ा जाहिल कोई नहीं लगता। ओ अबू जहले, जिस पे उंगली उठा रहा है, अगर उसने कहा है तो ये तो छोटी बात है, हमने तो इससे बड़ी बड़ी उसकी बातें तस्लीम कर रखी। हमने बड़ी बड़ी बातें, ये होता है ईमान, ये होता है इब्ने अबी कुहाफा, ये होते हैं जनाब अबू बकर। एक ही आयत, एक ही कुरान, एक ही वही, एक ही जुबान, एक ही हस्ती, उसी का बयान सुनने वाले 2, एक सुन के तकजीब तज़हीक पे उतरा। दुनिया ने नहीं, हालात ने नहीं, तारीख ने नहीं, हिस्ट्री ने नहीं, हकायक ने उस अबुल हकम को अबू जहल बना दिया। और दूसरे ने तस्दीक की, अबू बकर से रब ने अबू बकर सिद्दीक बना दिया। अब आपकी मर्जी है, सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
उनके अंदाज में किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलिल्लाह, कौले रसूलिल्लाह, फेले रसूलिल्लाह, तकरीर रसूलिल्लाह और मेरे पैगंबर की सीरत, उसका इकरार करना है, तस्दीक करनी है या तकजीब करनी है। ऑप्शन दोनों मौजूद है। तकजीब करना चाहो तो कर सकते हो, रोकेगा कोई नहीं, लेकिन अपनी जुबान को रोक सकते हो तो खुद रोको, रोक सकते हो तो रोको। बारिश की इन पहली बूंदों को कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। ये जिगर, ये दिल, ये ईमान, यकीन की खुशबू से महके। नबी पैगंबर का नाम लेना आसान है, अल्लाह अल्लाह करना, बैतुल्लाह के तवाफ मुशरिकीन मक्का भी कर लेते। बात कहां थी? खबर की तस्दीक नहीं कर पाए, तकजीब पे उतरे। आज उम्मत मुस्लिमा का वतीरा बन चुका है। हज़रात, अपने बुनियादी अय्याम, जिंदगी के बेहतरीन 10 साल, 1.25 लाख ज़हरी, 1.25 लाख बातनी, दरबारों मिजारों के शहर, शहर उच्च शरीफ, उसकी दहलीजों पे पढ़ने वाला और ददियाल देवबंदी रखने वाला, ननियाल बरेलवी रखने वाला, यार बेली आगा खानी शिया रखने वाला, अगर आज आपके साथ ये बात कर रहा है, मेरी कब्र में ना मेरे ददियाल ने आना है, ना ननियाल ने आना है, ना ससुराल ने आना है, न किसी दोस्त यार बेली ने आना है। अगर होनी है तो वहां रब की रहमत, अल्लाह का करम, पैगंबर का लाया हुआ दीन, ये इस्लाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। मर रब्बुक, मुश्किल में पुकारता किसको था? दुख दर्द में बुलाता किसको था? मुश्किलात में सदा और निदा किसको देता था? और दीन की खबर किस हस्ती से लेता था? ये 2 सवाल हैं। तेरा दीन बता, दीन क्या है, क्या रवैया था? सर जी सच्ची बात है, हम आबाओ अजदाद पे मसलकों पे मरते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। कुरान की तकजीब करते, मुनाजरे करते, मुबासे करते, जिदें लगाते, तू गलत मैं ठीक, मैं ठीक तू गलत, मैं जन्नती तू जहन्नमी, तू जहन्नमी मैं जहन्नमी। इन चक्करों में बस चक्कर चक्कर, एक दूसरे को काफिर मुस्लिम साबित करते करते जिंदगी बीत गई। सारी चीजें छोड़ के आज फैसला ले लो, रात जब भी घर में जाओ, जितने बजे भी पहुंचो, अल्लाह ने अगर घर में कुरान दिया तो तुम्हें मुबारक, अगर नहीं है, कल की पहली मंडी की पहली बोली, अपनी आहड़त से, अपनी कमाई जमा पूंजी से। अगर बीवी बड़ी मोहब्बत से कहीं रात के 2 बजे भी कह देना कि मुझे कुछ ला दें, तो हम भाग दौड़ते हैं, यहां से नहीं मिलेगा तो साहिवाल चले जाएंगे, ला के देंगे। सर जी, आपके रब ने आपसे कुछ सिफारिशें की थी, कुछ कहा था, मेरा कुरान बड़ा आसान है, कुछ सोचने समझने पढ़ने वाला तो। हमने कहा नहीं, मुश्किल है। मुश्किल तो होना है जब जानना ही नहीं, जब मार्फत ही नहीं, जब पहचान ही नहीं। कुरान मजीद सुबह लीजिए, अपने किसी इमाम के तर्जमे वाला खरीदिए, घर में रखिए, यूं हाथ में रखिए, गोद में, नीचे हाथ रख के, ऊपर हाथ रख के, पहले ओवरऑल कहिए, अल्लाह मैं तेरे नबी का उम्मती हूं, तेरा बंदा हूं। अल्लाह इसमें जितनी खबरें हैं सच्ची हैं, मेरी तस्दीक नोट कर ली जाए, कबूल फरमा। अल्लाह इसमें जितने अमर हैं, जितने आर्डर हैं, अल्लाह मैं तेरे आर्डर को मानने वाला, मुझे हिम्मत दे, जितनी मेरी हिम्मत है मैं कबूल करूंगा। मैं फिरौन, नमरूद, हमान, अल्लाह मैं कोई अकड़ू खान, अबू जहल नहीं बनना चाहता। अल्लाह मैं तेरा बंदा, मैं मिटा हुआ, मैं आजिज, माजी मेरा गलत जितना भी है, अल्लाह कहेंगे तू तौबा कर, पिछले सारे गुनाह ले आ, मैं माफ करके, सिर्फ शर्मिंदा होके आंसू बहा, गलती तस्लीम कर, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। काबा के रब की कसम, रब ने किसी जगह आपसे मसलक का सवाल नहीं करना। तौहीद के साथ आपका रवैया क्या है? शिरक से आपने कितना दामन बचाया है? पैगंबर की सुन्नत की छाप कितनी गहरी है, मोहर कितनी अच्छी है, आपने सीरत कितनी ली है, और आपने नाफरमानियां कितनी की हैं। चेक तो यही होना। ये बिदआत, ये खिराफात, ये रसूम और रिवाज, यही धरे के धरे रह जाने हैं। किसे नहीं जे पीछे होना। कबर चेक रात नाल बीवी नहीं सौ सकती, कबर के ऊपर मां रात नहीं रह सकती, बाप भी नहीं टिकता। बड़े बड़े प्यार करने वाले दीवाने वो भी कह रहे होते हैं कि कब उठेगी चारपाई उठा लो। और अभी कब्र में मैंने अपने अब्बू और अम्मी को नहीं उतारा था, जब पीछे से खाने खुल के खत्म भी हो गए थे और फोन आया कि खानों का मजीद बंदोबस्त कीजिए। सर जी, दुनिया इस कदर वफा करती है, और जिसने वफा करनी है, कुरान ने, नमाज ने, अल्लाह की अखबार ने, अहकाम ने, नवाही से बचने ने,
उनकी हमें परवाह ही नहीं। कुरान मजीद पकड़ के एक दफा अल्लाह सारी खबरों की तस्दीक। अल्लाह जितने हमारे आज तौफीक मांगता हूँ तौफीक दे दे। अगर उस लम्हे भी मौत आ गई तो इंशाल्लाह ये आपका आखिरी बयान रब के यहाँ कबूल है। पैगंबर के पास एक आए थे, देहाती थे, ऊंटनी पे आए, ला करके बिठाया, घुटना बांधा, महबूब से कुछ सवाल किए, कहा मोटे मोटे अमल वजीफे बताइए। वजीफा अमल को कहते हैं, ये आयात या अहदीस कि जो हमने याद किए हो ये पढ़ने को नहीं, अमल को। महबूब वजीफा बताइए, काम बताइए, मैं करूं अल्लाह जन्नत दे दे। आपने बताई फर्ज नमाजें, आपने बताए फर्ज रोजे, साथ कहा कि अगर नफल सुन्नत भी कर लो, लेकिन ये मोटे मोटे काम। तो कहने लगा महबूब आपने जो कहा है मैं इससे ना ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा, मैं ये करूंगा, वादा करता हूं। अभी इरादा किया, पुख्ता दिल से किया, थोड़ा कदम चला, महबूब ने कहा जिसने जन्नती देखना देख ले। अल्लाह अकबर, जिसने जन्नती देखना देख ले। बिशारते हो तो ऐसी हो। ऊंटनी का घुटना खोला, सवार हुआ, जानवर बिदका, दौड़ा थोड़ा सा, ये पूछने वाला गिर गया, मन का टूटा, अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह अकबर, अभी अमल की बारी नहीं आई थी, लेकिन सच्चाई और सदाकत, मोहरे नबूवत, मोहरे रिसालत, पयामे रिसालत, जुबाने रिसालत, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, कहा जिसने जन्नती देखना हो देखना। इधर वादा उधर जन्नत है, इधर इरादा उधर जन्नत है। लोगों सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहले रात के अंधेरे में जुगनू चमकने का इरादा कर ले तो अंधेरों के जिगर चीर के रख देता है। नहीं हो अगर घर में लाइट कुछ भी नहीं तो कुरान पकड़ के अंधेरे में बैठ के आंसू बहा के कह दो अल्लाह माजी मुआफ कर दे, आज के बाद मैं तेरा बंदा तेरी किसी खबर की तरदीद में खड़ा नहीं हूं। जब से ये चीज मैंने 6 साल वहाबियों से लगातार मुनाजरे किए, मुबासे किए, कभी शिया की तरफ से, कभी बरेलवियों की तरफ से, कभी देवबंदियों की तरफ से, लेकिन सच ये है जब से हकायक के अंदर एक है बाहर बाहर रहना, यहां से समंदर का सफर करना, कराची तक जाना, बल्ले बल्ले क्या बात है, साहिल समंदर पे रुकना, थोड़ी शलवार उठाना, मौजों के साथ थोड़ा देखना और कहना क्या बात है। एक है समंदर में उतर के गोते लगाना और हीरे मोती ढूंढना। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। कुरान अजीम किताब, शहनशाह कायनात की किताब, रब्बे किब्रिया की किताब, दुनिया की सबसे लीड करने वाली 1 नंबर जैनवन किताब, सबसे सच्ची और खरी किताब। ये बाहर का सफर है, अंदर उतरिएगा, फिर एक पहला सफा खोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आयत तर्जमा पढ़ के ना, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी मसला के उंगली रख के कहिएगा अल्लाह ये 100% सच्ची बात है तेरी, मैंने मान ली। रब्बुल आलमीन तू अकेला। ऐसे एक कुरान पढ़ो, एक आयत डेली पढ़ो, एक रुकू पढ़िए, एक सफा पढ़िए, जितनी हिम्मत है उतनी पढ़िए। मेरा अल्लाह से इतना पक्का यकीन है, अना इंदा ज़न्नि अब्दिन भी, मेरा ये भाई, मेरा ये बुजुर्ग, इस इलाके का रहने वाला, रहमे शाह कुर्बो जवार का बासी, मौत का वक्त बाद में आएगा, रहमत और जन्नत के फरिश्ते पहले खुशखबरियां दे रहे होंगे कि ये है वो जन्नती जिसने देखना हो देख लीजिए। ये अंदाज अपना लें। हमने एक दूसरे को गिराने के लिए, ताए ने चचे को, चचे ने ताए को, भाई ने भाई को, इसी तरह ददियाल ननियाल ससुराल रिश्तेदारियों में हम एक हो गए। खून की बोतल लेनी हो, ड्रिप लेनी हो, फिर बिरादरी कबीला कुछ मसलक नहीं देखा जाता, आने दीजिए, इमरजेंसी है। क़यामत से बड़ी इमरजेंसी कोई नहीं है। इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, इन्न ज़लज़लतस्साअ, क़यामत के झटकों से बड़ा खौफनाक झटका कोई नहीं। इसलिए जितनी भी अकड़ है, अना है, इसे छोड़ दे। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। दुनिया वाले तो कहते हैं ना कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम भी इंसान हैं तुम्हारे जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। अल्लाह कहते तू जैसा करके आएगा वैसा पाएगा। मेरा बंदा बन के आ, जन्नतों का इमाम बना दूं, फिरदौस दे दूं, इतना कुछ दूं। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान,
झुठलाना चाहे तो झुठला ना सके, रद्द करना चाहे तो रद्द ना कर सके। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया, अकल नहीं दी, शऊर नहीं दिया, नजरें नहीं दी, दिल नहीं दिया, धड़कने नहीं दी, कदम नहीं दिए, चाल नहीं दी, सीना खुला नहीं दिया, जुबान नहीं दी, बोल नहीं दिए, ताकत अता नहीं की, सेंसर नहीं लगाए। तेरे तो वजूद में दिल एक बार पंप करे, दुनिया के 2.5 चक्कर लगा के जितनी देर में कोई कायनात में चीज लौटे, ये तेरे दिल का एक पंप तेरे वजूद में 1,00,000 किलोमीटर लंबी नालियों में खून पहुंचा के तेरे वजूद को ताकत देके, कुव्वत देके, वहां से जो है वो कार्बन निकाल करके, वहां से ऑक्सीजन लेकर के तेरे जिस्म के खुलियात को फ्रेश करके, ताजा करके, तू तो सिर्फ एक दिल की एक हरकत और एक पंप की जो है वो बदले में मुझको जजा नहीं दे सकता। मैंने तुझसे लेना क्या है? किस चीज की अकड़ है तेरी? जिस दिन ये हरकतें रुक गई सब खत्म। मेरे भाइयों, आज की ये कॉन्फ्रेंस, बहुत बातें हो सकती हैं, अल्लाह की हर खबर की क्या करनी है? ईमान से बताइए, अगर हर खबर को आप सच्चा कहेंगे, हर आयत को, दूसरा मसलक रहेगा कोई? सोने से मढ़वा के ना, किसी सुनारे से सोने की डिबिया में घर के किसी बेहतरीन ब्रीफ केस में अपने मसलक का नाम रख के लिख दें, ये तभी मौत यहीं रह जाना है, इसने साथ नहीं जाना। साथ जानी है तस्दीक जानी है, साथ जाना है कुरान जाना है, साथ जाना है रहमान पे ईमान जाना है, साथ जाना है फरिश्तों का यकीन जाना है, साथ जाना है कुतुबे मुनज़्ज़ला उनके ऊपर तेरा ईमान और इत्कान जाना है, साथ जाना है तो रिसालत वक्त के पैगंबर पर ईमान जाना है, आखिरत का यकीन और फिक्र जानी है, तेरी तकदीर और मुकद्दर, तकसीम और किस्मत और नसीबों के ऊपर ईमान और यकीन जाना है। और इस्लाम के 5 प्रैक्टिकल चेक होने हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तूने जिंदगी में कभी बेटा लेने के लिए किसी दरबार मिजार पे तो जाके अपना माथा नहीं टेका? शहादत और गवाही कमाना यह है? सर जी सच्ची दसिया जे, मैं गवाही लेना, आपके इस पूरे इलाके में आप में से किसी ने मुझे देखा हो मैं तुहाडे इलाके वाले दा किसी दा आलू कुटिया हो, आप यही कहेंगे ना कि नहीं देना? सच्चे लोग, बड़े लोग, अजीम लोग, रब गवाही मांगते हैं। अशहदु बोल कि मैं गवाह बनाता हूं। किसको बना रहा हूं? अल्लाह पूरी दुनिया में एक भी फर्द मिल जाए जो कहे कि मुझे बेटे की जरूरत, माल की जरूरत, दौलत की जरूरत, पेशे की जरूरत, हुकूमत की जरूरत, सियादत की जरूरत, क़ियादत की जरूरत थी, मैंने तेरे दर के अलावा किसी दर पे सर रखा हो, एक गवाह भी मिल जाए, अल्लाह जहन्नम में फेंक देना। ना मिले, अल्लाह तरला मैंने जन्नत छोड़। ये माना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने तेरे अलावा किसी को माबूद माना ही नहीं। और अगर छोटी छोटी जरूरतों पे मेरा अमल में पे पकड़ा जाऊं तो क्या बचेगा? मैं पीर अली हजवेरी के दरबार पे जब रुकता था, सादकाबाद से आ रहा होता था, दाता की नगरी बोर्ड लगा हुआ है गाड़ी पे, सुबह उतरता हूं, अंदर जाता हूं, देखता हूं सूरत हाल। मेरी एक आदत थी कि मैं हर साहिब मिजार की हिस्ट्री को, जिंदगी को, उनके हालात को, वाकयात को, उनके जो है वो जो लिखा होता था उसे लाइब्रेरी में देखना और पढ़ना। पीर अली हजवेरी की जिंदगी को पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर, क्या हुआ है? इस्तकबाल कीजिए अपने मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मेहमान, जमात के नामवर और अजीम तरीन, सीनियर तरीन हमारे आलिम फाजिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी में, जान में, माल में, ईमान में बरकत दे। शेख मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब हफिज़हुल्लाह तआला, अहलन व सहलन, मरहबा। अदब का तकाजा और वादा यह है कि बात को यहीं ख़त्म करूं, बाकी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लेकिन जो बात मैंने शुरू की थी इसको एक आधे मिनट में, पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि। सर जी, बर्रे सगीर में कौन सी जगह है जहां इस हस्ती का नाम नहीं चलता? पहली शादी की, रब से औलाद हर बंदे की तड़प है, अंबिया ने मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शादी 16 साल की उम्र में हुई, 86 साल बेटा मांगा, 86 साल उम्र होगी, 102 साल, 86 और 16। फिर रब ने जाकर के इस्माइल अता किया। मालिक की मर्जी है, नबी को इतना लेट कर दे।
मेरे पड़ोस में कुल्ली वाले रहते हैं तो उनके बच्चे बड़े हैं। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी और मैंने कहा यार बात सुनना, आप कौन सा वजीफा करते हैं, कौन सी खुराक खाते हैं? कहते जी मंग मूंग के खाईदा वजीफा सानू आंदा कोई नहीं, नमाज कदी पढ़ी नहीं। मैं कहने धी पुत किथों लभे जे? कहंदा जी ओदी देन है उतले दी। ये कुल्ली वाला फकीर कह रहा है उतले दी देन है, बिन मंगिया दे छड़दा है। अम्मा जी बरेलवी मसलक थी, जानवर काफी थे, जिमीदारा करता था, फलियां नाल कणकां गाइयां, वो दौर दे बंदे हैं। अल्लाह अकबर। तो अम्मा ने कहना पुत यार मैनूं दुध नहीं किसी पासे सज्जे खब्बे ना देना, जो मर्जी होवे। ये पीरा ने पीर दे नाम दा ते पुत्र ढोर टंगर नहीं बचदे, जे सज्जे खब्बे करिए तो बच्चियां दे दीगर भी बसले। जो कहते थे बच्चे थे हम करते आए, खड़े हुए देखा सूरत हाल। यहाँ आकर के जब पीर अली हजवेरी की कहानी पढ़ी तो अजीब। पहली शादी की, रब से मांगा, झोलियां फैलाई, सजदे किए, अल्लाह ने औलाद में बेटा नहीं दिया। उन्होंने दूसरी शादी की, हालांकि बर्रे सगीर में कौन सी जगह है जहां दरबार नहीं, सरकार नहीं, साहिब दस्तार नहीं, कोई हस्ती नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं गए किसी के दर पे, दुआएं मांगी, अगली शादी जायज वसीला, फिर दुआएं, रब ने बेटा नहीं दिया। तीसरी शादी, दुआएं मुनाजात, रब ने बेटा नहीं दिया। कौन आखे रब नु तू इंज नहीं ते इंज कर, मालिक दी मर्जियां ने, ऐसे बड़े बुजुर्ग को अता ना करें। चौथी शादी की, हत्ता के पीर अली हजवेरी इस दुनिया से चले गए मगर रब ने उन्हें पीछे बेटा नहीं दिया। अल्लाह की मर्जी है। लेकिन पीर अली हजवेरी ने किसी के दर पे जाके झोली फैला के जब ईसाई करके मांगा, उनकी हस्ती में तो ऐसा नहीं है, उनके तज़किरे में ऐसा नहीं है, हालात जिंदगी में ऐसा नहीं है, उनकी तहरीरों में ऐसा नहीं है, उनके बयानात में ऐसा नहीं है। फैसलाबाद आया तो पता लगा जी इत्थे ना सब तो ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड एक भाभी दा। देखने गए, मैंने पूछा आपने जिंदगी में 11वीं? कहंदा जी 33-34 बच्चे हो गए, मैं तो कभी भी 11वीं नहीं देती। फैसले तौहीद, तस्दीक कर, तकजीब ना कर, तज़हीक नहीं, इस्तेहजा नहीं, तरदीद नहीं। रब ने नस्लें बर्बाद करके रख दी फिरौनियों की, नमरूदियों की, हमामियों की, कारूनियों की। कुरान की खबर की मेरे भाई, आपकी जौन सी मर्जी बिरादरी और मसलक है, कुरान की 80% जितनी भी खबरें अलहम्द से लेके वन्नास तक आज के बाद इंशाल्लाह क्या चलेगी, क्या कहेंगे कि रब ने पक कहा है, सच कहा है। पाजी ना बोलो कोई मर्जी, मैं बुलाना मकसद नहीं, लेकिन अंदर की आवाज यही होनी चाहिए कि अल्लाह तू सच्चा, तेरी किताब सच्ची, बहस भी नहीं, मुनाजरा भी नहीं, तरदीद भी नहीं, तकजीब भी नहीं, तस्हीक भी नहीं, इस्तेहजा भी नहीं, ठट्ठा भी नहीं, मखौल भी नहीं, मैं नहीं करूंगा, जुबान बंद। जिस दिन से ये पता चला, कोई मेरा भाई माने या ना माने, मैं कह देता हूं भाजी गल दस दी है, जबरदस्ती है नहीं। दुआ मांगना अल्लाह तुहानू भी उस खैर ते ला दे, मैनू भी, कि जिहदी एंड दे उत्ते सिराते मुस्तकीम ते जन्नत हुजूर दा दीदार है, हौजे कौसर दे जाम ने, अल्लाह दी मुलाकात है, जन्नत दी ज़ियारत है, जहन्नम तो दिफा है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मसलक कम नहीं जे होने, लड़ लड़ के बहुत लड़ लिया, कुछ नहीं लभा, मेरे वड के सारे टुर गए जे, उन्हां दे दरबार मिजार कबरां बणियां ने। लेकिन सच्ची बात यह है, वो हबशे से आने वाले बिलाल ने तस्दीक की, चलता जमीन पे था, कदमों की चाप जन्नत की हूरों की लोरी रब ने बना रखी, पैगंबर को मेराज पे बुला के सुनवा दी। ते सके चाचियां नु मेरे रब ने इत्थे कैंसर करवा के मरवाया, और चाचियां जेड़ियां सी उन्हां नु फांसियां चढ़ा देता। नहीं पड़ा, वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मसद, गले में फंदा डाल के रब ने मरवाया। जिसने पैगंबर के अकीदा रिसालत की तकजीब की थी, तरदीद की थी। और चचा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। ये खबर है, कुरान की सच है 100%। इंशाल्लाह अमर पे हम आर्डर को मानने के लिए बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े। और जहां से रब ने रोका है, मसलन रोका है सूद से रोका है कि नहीं। और हज्जतुल विदा में महबूब ने अपने चचा जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, पूरे हिजाज में सबसे बड़ा उन्हीं का चलता था, महाजन थे। आपने कहा आज के बाद सबसे पहले मैं अपने घर का सूद खत्म करता हूं, अपने चचा का मेरे कदमों के नीचे, जिसने तौबा करनी है
फलकुम रऊसु अम्वालिकुम, रासुल माल ले लोगे बाकी छोड़ोगे। और वही हुआ। आज हम अपनी माँ से 36 मरतबा जिना के मुर्तकिब हो जाते हैं, सूद नहीं छोड़ पाते हैं, पक्के मुस्लिम, कुरान की नहीं से नहीं पक्के हैं, ऐलान जंग हो रहा है, डामाडोल है, जैसे जिन्नात किसी बंदे के अंदर हूं, वो किसी जगह टिक नहीं सकता। मेरी मईशत कहीं नहीं टिक रही, पैसा कहीं नहीं टिक रहा, हालात कहीं नहीं टिक रहे, कहीं पे करेंसी नहीं रुक रही, कहीं पे जो है वो महंगाई रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। अल्लाह की नवाही का इर्तिकाब, मेरी बेटियां, मेरी इज्जतें रात के पैरों में, दिन की रोशनियों में, बंद कमरों में, टिकटॉक पे पूरी जमाने के सामने नंगी हो गई। कहीं तो गलती हुई है आपसे मुझसे, और कहीं अल्लाह के आर्डर का इनकार करके शैतान धुतकारा फिटकारा मारा गया। आज आप मैं पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, गज्जा के ऊपर रो रहे हैं, नहीं हो रहा हमसे बाइकाट। ये किनका पानी पड़ा है? जिनने हमारा खून पिया है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे मुंह को लगा है, मैं कह के मांगूंगा, ठंडा करके मांगूंगा। मैं कहूंगा पी पी तेरा ठंडा हुए जी, तेन और किसे नल की सजा है ऊपर से। आइए इस सजा से बचने के लिए तकजीब नहीं करनी, तस्दीक खबरों की, अमर की तामील करनी है, इनकार नहीं, और अल्लाह की नवाही का इर्तिकाब नहीं, बल्कि बचना है। इंशाअल्लाह रब का वादा है कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करके मरेगा, जन्नतें उसकी हैं। जो तौहीद पे मरेगा, इंशाअल्लाह जन्नतें उसकी हैं। और जो पैगंबर के अकीदा रिसालत पे फौत होगा, जन्नतें उसकी हैं। अल्लाह हम सबको जन्नतों का मेहमान बनाए। अल्लाह इस मजलिस में बैठा कोई फर्द जहन्नम की आग में मत जलाना। अल्लाह समझ दे कि हम जन्नत की राहों पे चल निकलें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।